Hello बच्चों, let's read the question. An electron is lying initially in the n equal to 4 excited state. The electron deaccelerates itself to go to n equal to 1 state, directly emitting a photon of frequency nu 4 1. The same electron first deexcites to n equal to 3 state by emitting a photon of frequency nu 4 3 and then goes from n equal to 3 to 1 state by emitting a photon of frequency nu 3 1. Then option A, nu 4 1 equal to nu 4 3 plus nu 3 1. Option B, nu 4 1 equal to nu 4 3 minus nu 3 1. Option C, nu 4 3 equal to nu 4 1 plus 2 into nu 3 1. And option D is data insufficient. Now the key concept for this question is Rydberg formula. Rydberg formula. Now एक बार हम गिवन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है. इसमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर n इक्वल टू 4 एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब n इक्वल टू 4 से ये डायरेक्ट जा रहा है 1 पर, तो इमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी दैट इज nu 4 1. सेकेंड केस में है कि सेम इलेक्ट्रॉन जा रहा है n इक्वल टू 4 से 3 में, तो ये फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है nu 4 3 एंड फिर अगेन n इक्वल टू 3 से 1 पे जा रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है nu 3 1. तो इस तीनों में रिलेशन देखना है आपको. तो सबसे पहले वी नो रेडबर्ग फॉर्मूला लिख लेते हैं. दैट इज रेडबर्ग फॉर्मूला हम जानते हैं, डैट इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा के लिए ये होता है इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर. ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लाएंगे हम, तो एनर्जी इक्वल टू h इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी f इज द फ्रीक्वेंसी, तो इसको लिख सकते हैं एस सी बाय लैम्डा, यानी कि 1 बाय लैम्डा को हम ऐसा रख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय c. ठीक है, तो रेडबर्ग फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. दैट इज 1 बाय लैम्डा को फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय c रख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c को राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा r इंटू सी जो कांस्टेंट है, ब्रैकेट में n 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर. नेक्स्ट, अब फर्स्ट केस में दैट इज कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये 4 से 1 तक, एंड इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से फर्स्ट ऑर्बिट में. तो उसके लिए देख लेते हैं, गिवन है आपका फ्रीक्वेंसी 4 1 डैट इक्वल टू r इंटू सी, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन फाइनल आ रहा है 1 पे, इनिशियली चला है 4 से, तो 1 अपॉन n फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 1, n इनिशियल की 4. इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा आपका 15 अपॉन 16 इंटू आर सी. ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस है, सबको सॉल्व कर लेना है. तो न्यू 4 3 गिवन है, दैट इज आर सी, फिर अगेन ये कहाँ से कहाँ आ रहा है 4 से 3 पर, तो फाइनल हो जाएगा हमारा 3 और इनिशियल 4, तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर दैट इक्वल टू
ये अगेन सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 7RC डिवाइड में 9 इंटू 16, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट अगेन 3 1 दैट इक्वल टू RC। अभी इनिशियल कहाँ है, इनिशियल है आपका 3 और फाइनल है 1, तो ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर दैट इक्वल टू, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 8/9 RC। अब इस तीनों में रिलेशन देख लेते हैं। इस तीनों में रिलेशन के लिए न्यू 4 3 प्लस न्यू 3 1 ऐड कर दें अगर इसको, तो इसको ऐड करने पर ये हो जाएगा 7RC/9 इंटू 16 प्लस 8/9 RC। यहाँ पे RC/9 हम कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7/16 प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा टर्म आपका 135/9 इंटू 16 RC। ये 9 से 135 कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा, तो ये आ गया आपका 4 3 प्लस न्यू 3 1 दैट इक्वल टू 15 RC/16, जो इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है, आप देख सकते हो यही वैल्यू है न्यू 4 1 के, ठीक है। तो हमारा रिलेशन आ गया डेट इज न्यू 4 1 दैट इक्वल टू न्यू 4 3 प्लस न्यू 3 1। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में आंसर क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखना है। की कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया है वो है रैडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है 1/λ इक्वल टू R 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। बाकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक बार 4 से 1 पे आ रहा है, फिर अगेन फिर 4 से 3 पर, फिर 3 से 1 पर। तीनों के लिए हम वैल्यूज देख लेंगे। जो हमारा लास्ट रिलेशन है वो आएगा फ्रीक्वेंसी जो 4 से 1 पे आ रहा है वो इक्वल है 4 से 3 प्लस फ्रीक्वेंसी 3 से 1 पे। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।